ओम शांति। सुनते हैं 19 अक्टूबर 81 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल है हर ब्राह्मण चैतन्य तारामंडल का श्रृंगार। आज की मुरली में बाबा ने साकार सृष्टि के और संगम के तारामंडल में क्या फर्क है। दूसरा, बाबा ने एक विशेषता कौन सी है जो हर सितारे में है। तीसरा, कौन सा रूहानी नशा सदा कायम रहे। और लास्टली, तकदीर बनाने का साधन क्या है। तो सुनते हैं 19 अक्टूबर 81 की अव्यक्त मुरली। हर ब्राह्मण चैतन्य तारामंडल का श्रृंगार। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने तारामंडल को देखने आए हैं। सितारों के बीच ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा दोनों ही साथ में आए हैं। वैसे साकार सृष्टि में सूर्य, चंद्रमा और साथ साथ में सितारे इकट्ठे नहीं होते, लेकिन चैतन्य सितारे सूर्य और चांद के साथ हैं। यह सितारों का अलौकिक संगठन है। तो आज बाप दादा भिन्न भिन्न सितारों को देख रहे हैं। हर सितारे में अपनी अपनी विशेषता है। छोटे छोटे सितारे भी इस तारामंडल को बहुत अच्छा शोभनीक बना रहे हैं। बड़े तो बड़े हैं ही, लेकिन छोटे की भी चमक से संगठन की शोभा बढ़ रही है। बाप दादा यही बात देख देख हर्षित हो रहे हैं कि हर एक तारा कितना आवश्यक है। छोटे से छोटा तारा भी अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण कार्य करने वाला है। तो आज बाप दादा हर एक के महत्व को देख रहे थे। जैसे हद के परिवार में माँ बाप हर बच्चे के गुणों की, कर्तव्यों की, चाल चलन की बातें करते हैं, वैसे बेहद के माँ बाप ज्ञान सूर्य और चंद्रमा बेहद के परिवार व सर्व सितारों के विशेषताओं की बातें कर रहे थे। ब्रह्मा बाप या चंद्रमा चारों ओर विश्व के कोने कोने में चमकते हुए अपने सितारों को देख देख खुशी में विशेष झूम रहे थे। ज्ञान सूर्य बाप को हर सितारे की आवश्यकता और विशेषता सुनाते हुए इतना हर्षित हो रहे थे कि बात मत पूछो। उस समय का चित्र बुद्धि योग की कैमरा से खींच सकते हो। साकार में जिन्होंने अनुभव किया वे तो अच्छी तरह से जान सकते हो। चेहरा सामने आ गया ना, क्या दिखाई दे रहा है। इतना हर्षित हो रहे हैं जो नैनों में मोती चमक रहे हैं। आज जैसे जौहरी हर रतन की महिमा कर रहे थे, आप समझते हो कि आप सबकी क्या महिमा की होगी। अपने महानता की महिमा जानते हो। सभी की विशेष एक बात की विशेषता व महानता बहुत स्पष्ट है। जो कोई भी महारथी हो व प्यादा हो, छोटा सितारा हो व बड़ा सितारा हो, लेकिन बाप को जानने की विशेषता हो, बाप का बनने की विशेषता, यह तो सब में है ना। महारथी, प्यादा, छोटा, बड़ा, बाबा को जानने की और बाबा को बनने की विशेषता तो सब में है ना। बाप को बड़े बड़े शास्त्र की अथॉरिटी, धर्म की अथॉरिटी, विज्ञान की अथॉरिटी, राज्य की अथॉरिटी, बड़े बड़े विनाशी टाइटल्स की अथॉरिटी उन्होंने नहीं जाना, लेकिन आप सबने जाना है। वे अब तक आवाहन ही कर रहे हैं। शास्त्रवादी तो अभी हिसाब ही लगा रहे हैं। विज्ञानी अपनी इन्वेंशन में इतने लगे हुए हैं जो बाप की बातें सुनने और समझने की फुर्सत ही नहीं है। अपने ही कार्य में मग्न हैं। राज्य की अथॉरिटीज अपने राज्य की कुर्सी को संभालने में बिजी हैं, फुर्सत ही नहीं है।
धर्म नेताएं अपने धर्म को संभालने में बिजी हैं कि कहाँ हमारा धर्म प्राय लोप ही ना हो जाए, इसी हमारे में खूब बिजी है। लेकिन आप सब आह्वान के बदले मिलन मनाने वाले हो। यह विशेषता व महानता सभी की है ना। ऐसे तो नहीं समझते कि हमारे में क्या विशेषता है, वह हमारे में तो कोई गुण है ही नहीं। ये तो भक्तों के बोल हैं कि हमारे में कोई गुण नहीं। गुणों के सागर बाप के बच्चे बनना अर्थात गुणवान बनना। तो हर एक में किसी न किसी गुण की विशेषता है, तो बाप उसी विशेषता को देखते हैं। बाप जानते हैं जैसे राज्य परिवार के हर एक व्यक्ति में इतनी संपन्नता जरूर होती है कि वह भिखारी नहीं हो सकता, ऐसे गुणों के सागर बाप के बच्चे कोई भी गुण की विशेषता के बिना बच्चा कहला नहीं सकते। तो सभी गुणवान हो, महान हो, विशेष आत्माएं हो, चैतन्य तारामंडल का श्रृंगार हो। वाह वाह वाह। तो समझा आप सब कौन है? निर्बल नहीं हो, बलवान हो। क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ऐसा रूहानी नशा सदा रहता है। ये है नशा जो सदा कायम रखना है। क्या? मैं निर्बल नहीं हूँ, बलवान हूँ। और कौन हूँ? मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तारामंडल, चैतन्य तारामंडल का श्रृंगार हूँ। ऐसा रूहानी नशा सदा रहता है। रूहानियत में अभिमान नहीं होता, स्वमान होता है। स्वमान अर्थात स्व आत्मा का मान। स्वमान और अभिमान दोनों में अंतर है। तो सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो, अभिमान की सीट छोड़ दो। अभिमान की सीट ऊपर से बड़ी सजी सजाई, देखने में आराम पसंद, दिल पसंद है, लेकिन अंदर कांटों की सीट है। यह अभिमान की सीट ऐसे ही समझो जैसे कहावत है ना, खाओ तो भी पछताओ और ना खाओ तो भी पछताओ। एक दो को देख सोचते हैं कि हम भी टेस्ट कर लें। फलाने ने अनुभव किया, हम भी क्यों ना करें। तो छोड़ भी नहीं सकते, और जब बैठते हैं तो कांटे तो लगने ही हैं। तो बाहर से दिखावटी, धोखा देने वाली अभिमान की सीट पर कभी भी बैठने का प्रयत्न नहीं करो। सम्मान की सीट पर सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करो। अपनी विशेषता बाप को जानने और मिलन मनाने की, इसी को स्मृति में सदा हर्ष, इसी की स्मृति में सदा हर्षित रहो। जैसे सुनाया ना कि चंद्रमा तारों को देख हर्षित हो रहे हैं, ऐसे फॉलो फादर। तो बाबा ने कितना सुंदर सम्मान की विशेषता बताई। फिर बाबा ने कहा, हर एक अपनी श्रेष्ठ तकदीर को जानते हो। कितनी श्रेष्ठ तकदीर श्रेष्ठ कर्मों द्वारा बना रहे हो। जितने श्रेष्ठ कर्म उतनी तकदीर की लकीर लंबी और स्पष्ट। जैसे हाथों द्वारा तकदीर देखते हैं ना, तो क्या देखते हैं कि लकीर लंबी है, बीच बीच में कट तो नहीं है। ऐसे यहां भी ऐसा ही है। अगर सदा श्रेष्ठ कर्म वाले हैं तो तकदीर की लकीर भी लंबी और सदा के लिए स्पष्ट और श्रेष्ठ है। अगर कभी कभी श्रेष्ठ और कभी कभी साधारण, तो लकीर में भी बीच बीच में कट होता रहेगा, अविनाशी नहीं होगा। कभी रुकेंगे और कभी आगे चलेंगे। इसलिए सदा श्रेष्ठ कर्म धारी,
अब सुनिए बड़े ध्यान से, बाप ने तकदीर बनाने का साधन दे ही दिया है। क्या? श्रेष्ठ कर्म। यह है तकदीर बनाने का साधन। जितना चाहो बड़ी बनाओ तकदीर। कितना सहज है तकदीर बनाना। श्रेष्ठ कर्म करो और पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। फिर आगे सुनिए, श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहना अर्थात श्रेष्ठ कर्म होना। सारा आधार तो फिर स्मृति का खेल हो गया ना। ऐसे तकदीरवान होना। तकदीरवान तो सभी हैं, लेकिन श्रेष्ठ है या साधारण, इसमें नंबर है। तो सदा के तकदीर की लकीर खींच ली है, छोटी सी खींची है। लंबी है ना, अविनाशी है ना, बीच बीच में खत्म होने वाली तो नहीं, सदा चलने वाली। ऐसे तकदीरवान, अब की भी तकदीरवान और अनेक जन्मों के भी तकदीरवान, सभी अपने को ड्रामा के अंदर बाप के साथ स्नेही और सहयोगी आत्माएं ऐसा समझकर चलते हो। हम आत्माओं को इतना श्रेष्ठ भाग्य मिला है, यह ऑक्यूपेशन सदा याद रहता है। जैसे लौकिक ऑक्यूपेशन वाली आत्मा के साथ भी कार्य करने वाले को कितना ऊंचा समझते हो, लेकिन आपका पार्ट, आपका कार्य स्वयं बाप के साथ है, तो कितना श्रेष्ठ पार्ट हो गया, ऐसे समझते हो। पहले तो सिर्फ पुकारते थे कि थोड़ी घड़ी के लिए दर्शन मिल जाए, यही इच्छा रखते थे ना। अधिकारी बनने की इच्छा, संकल्प तो सोच भी नहीं सकते थे, असंभव समझते थे। लेकिन अभी जो असंभव बात थी वह संभव और साकार हो गई। तो ये स्मृति रहती है, सदा रहती है या कभी कभी? हाँ, तो बाबा ने कहा तो सदा के राजयोगी हैं, वही सदा के राजे हैं। अच्छा, ऐसे सदा सौमान की सीट पर स्थित रहने वाले, सदा अपने को विशेष आत्मा समझ, विशेषता द्वारा औरों को भी विशेष आत्मा बनाने वाले, चंद्रमा और ज्ञान सूर्य को सदा फॉलो करने वाले, ऐसे वफादार फरमानवरदार सपूत बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज की मुरली कितनी प्यारी मुरली। बाबा ने तकदीर की लकीर खींचने का आधार साकार कर्म, और बाबा ने तारामंडल में हम सब समीप साथ साथ हैं और सदा रूहानी नशे में रहना है। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।